ठीक है, तो आज हम एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर जो क्वेश्चंस है, जो हमारे गेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें क्या है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के डाउट रहते हैं हमारे माइंड में। तो इट्स बेटर कि हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करते जाएं और जो डाउट है वो हमारा रिजोल्व हो जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पर लिख रहा हूँ, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। गेट 2015 में आया हुआ है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है वही लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं गेट में, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, कंसिडर ए रिलेशन। इसमें रिलेशन में नाम दे रखा है सिनेमा, सिनेमा थिएटर, मतलब रिलेशन का नाम है सिनेमा और एट्रीब्यूट्स है थिएटर, एड्रेस, कैपेसिटी। ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट हमें गिवन है और इसने पूछा है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मैं ये रीड कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी नीडेड एट द एंड ऑफ द सिक्वल क्वेरी। तो सिक्वल क्वेरी हमें दे रखी है, select p1 dot address from cinema p1। ठीक है जी, तो ये आपको दिया हुआ है। इसके अंदर पूछा हुआ है कि सच दैट इट ऑलवेज फाइंड, ये क्वेरी दी हुई है हमें और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, सच दैट इट ऑलवेज फाइंड द एड्रेसेस ऑफ थिएटर्स with maximum capacity, with maximum capacity, one second. So basically यहाँ पर क्वेश्चन है एड्रेस ऑफ थिएटर विद मैक्सिमम कैपेसिटी, क्वेश्चन हमारा ये है। और इसके अंदर क्वेरी जो दी हुई है वो हम कर चुके हैं, मतलब यूज। और बेसिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, वेयर p1 डॉट कैपेसिटी, p1 डॉट कैपेसिटी greater than equals to all, select p2 dot capacity from cinema p2। ठीक है जी, दूसरा है ऑप्शन, सेम ऑप्शन है वेयर, बस यहाँ पर क्या लिख रखा है, p1 डॉट कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनी, बिल्कुल सेम है ये वाली। मैं डैश लगा देता हूँ, बार बार ना लिखना पड़े। सी, सी ऑप्शन है वेयर p1 डॉट कैपेसिटी ग्रेटर देन ऑल, सेम ये ऊपर वाला लिखा हुआ है। डी, वेयर p1 डॉट कैपेसिटी ग्रेटर देन एनी ए। जी, तो कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को, ट्राई कर सकता है या डिस्कस करें पहले? सर ए होगा।
ए ऑप्शन होगा। सर ए क्योंकि ऑप्शन। इक्वल टू लगाएंगे ना, क्योंकि हम P2 डॉट कैपेसिटी अगर देखेंगे तो सर वो पूरा ही लेगा ना, मतलब उसमें सारी फिर कैपेसिटी आएंगी ना, हाँ कैपेसिटी से भी हम कंपेयर करेंगे हर उस P1 डॉट कैपेसिटी से। ओके। और एक ऐसी कैपेसिटी भी आएगी जिसमें ये दोनों इक्वल आएंगी, और वो फिर अगर हम ग्रेटर देन लगाएंगे तो फिर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। ओके इसलिए ठीक है। इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिससे ट्रू करना है हमें कंडीशन। ठीक है, देखते हैं अभी आपका आंसर करेक्ट है किस फॉर्म में, और बाकियों का भी आंसर आ जाए फिर डिस्कस करते हैं इसको। एक बार सभी बच्चे ट्राई करें, 2-3 मिनट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक बार जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, मैं कितना भी समझा लूं कितना भी कुछ कर लूं, एट द एंड आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत आनी है। तो इट्स बेटर यू हैव टू टेक द प्रैक्टिस। तो इसको एक बार ट्राई करो कि सर आज आपको। और भी कुछ टॉपिक पढ़ाओगे आप? नहीं, यही चलेगा, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ठीक है सर, अगर आखिरी में टाइम होगा तो 2-3 क्वेश्चन ट्रांजैक्शन के बता देना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आज सर। सीक्वल कंप्लीट हो गया है, बस इसके क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूँ मैं। हाँ सर, वो उसके बाद से 2-3 क्वेश्चन उसके करा देना ठीक है। ट्रांजैक्शन बहुत के। मैं जल्दी, मतलब 3 टॉपिक रह गए हैं। एक आपका अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन रह गया है, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा, ईआर मॉडल और इंडेक्सिंग। ये तीन सर टॉपिक और रह बी गए। प्लस ट्री वगैरह भी तो होंगे। इंडेक्सिंग में B+3 आती है। ओके सर। इंडेक्सिंग मैंने टॉपिक बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि इंडेक्सिंग के अंदर सिर्फ इंडेक्सिंग ही है। ओके सर। इंडेक्सिंग के अंदर क्लस्टर इंडेक्सिंग है, प्राइमरी है, बी ट्री है, B+3 है, सारे हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जो हेल्प करता है सर्च करने में, इजी सर्च करने में। ये मैं ब्रॉड टॉपिक बता रहा हूँ कि बाकी ट्राई करें तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो आई थिंक आंसर आ गया होगा आप लोगों का। आई थिंक आंसर आ गया होगा। किसी का और का आया है क्या? अभी ट्राई कर रहे हो आप लोग? रिप्लाई किया करो, देखो मेरे को है ना, मजा नहीं आता अगर एक ही बच्चा रिप्लाई करता रहे या दो ही बच्चे रिप्लाई करते रहे। 6-7 बच्चे हैं तो कम से कम 3-4 बच्चे तो रिप्लाई करें, और अलग अलग रिप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट ये पता लगता रहता है कि आप लोग पढ़ रहे हो। क्या आ रहा है सर? क्या आ रहा है डियर? ए। ए आ रहा है, वेरी गुड। सभी का ए आ रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आगे चल डिस्कस करते हैं इसको। सर समझा दी। ठीक है, मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है उसमें आपको एनी और ऑल का मीनिंग पता होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को आई थिंक पहले बताया भी था कि एनी का मतलब क्या है और ऑल का मतलब
क्या है, ऑल का मतलब होता है कोई वैल्यू दे रखी है, वो कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन में सारी वैल्यू ट्रू होगी तभी वो रिटर्न करेगा। और एनी का मतलब होता है कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि मान के चलो एक मैं टेबल ले लेता हूँ, टेबल है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टेबल ले ली, क्या दो एट्रीब्यूट इसने सेलेक्ट किए। देखिए समझना क्वेश्चन को, सबसे पहली मेन क्वेरी ये है, इसने क्या कहा, इसने कहा सिनेमा नाम से एक टेबल है, सिनेमा नाम से एक टेबल है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, थिएटर, एड्रेस, कैपेसिटी। ठीक है जी, तो एक टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट है। वन ऑफ द क्वेरी इसने यहाँ पर लगाया सिलेक्ट P1 डॉट एड्रेस फ्रॉम द सिनेमा P1। आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो भी टेबल का नाम है उसके साथ जो भी नाम लिखते हैं उसको बोलते हैं रीनेम। सिनेमा को बार बार ना लिख के मैं इसको टेबल में लिखूंगा P1। ठीक है, तो इसीलिए सिनेमा का साथ यहाँ पर क्या लिख दिया है, P1। तो यहाँ देखिए P1 डॉट एड्रेस ये सिलेक्ट करेगा कौन सी टेबल से, सिनेमा टेबल से, जिसका नाम रख दिया है यहाँ पर P1। कहने का मतलब है जब कभी भी मैं लिखता हूँ ना P1 डॉट एड्रेस, तो ये बेसिकली मीनिंग क्या है, सिनेमा डॉट एड्रेस है, क्योंकि इसको रिनेम कर दिया हमने। हर जगह हम बार बार सिनेमा ना यूज करके P1 यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है P1 आपका फिक्स है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ABCD समथिंग लाइक दैट, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में। तो इसने कहा ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, इसने कहा कि ये हमेशा, ये वाली जो ऊपर वाली क्वेरी है, इट ऑलवेज फाइंड द एड्रेस ऑफ थिएटर विद मैक्सिमम कैपेसिटी। ये हमेशा, ये वाली जो क्वेरी है ये हमेशा फाइंड करेगा एड्रेस ऑफ थिएटर, एड्रेसेस फाइंड आउट करेगा थिएटर का विद मैक्सिमम कैपेसिटी। कहने का मतलब है कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो। तो उसमें क्या कंडीशन हम लगाएंगे जो कैपेसिटी सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि हमें यहाँ पर मान के चल रहा हूं मैं कि ये एड्रेस है C1 C2 C3 और यहाँ पर कैपेसिटी है 10K 20K 30K फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आप वन बाय वन सिलेक्ट करो। जैसे मैं पहले वाला सिलेक्ट करता हूँ P1 डॉट कैपेसिटी, P1 का मतलब क्या है, सिनेमा। सिनेमा की कैपेसिटी ग्रेटर देन होगी इससे। देखिए एक ही टेबल है, एक ही टेबल के अंदर नेस्टेड क्वेरी लगा रखी है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, मेरे को बता सकता है। P2 डॉट कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा P2, कैपेसिटी नाम से जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, 10K 20K 30K। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा सभी में, नीचे वाले चारों ऑप्शन में ये रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा क्या, P1 डॉट कैपेसिटी मतलब यही कैपेसिटी, एक ही टेबल को हम बार बार यूज कर रहे हैं। 10K को मैंने सिलेक्ट किया, 10K को यहाँ पर सिलेक्ट किया और चेक किया किससे, इन तीनों वैल्यू से वन बाय वन। 10K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10K, यस। 10K इज ग्रेटर देन 20K, नो। तो 10K हमारा फॉल्स हो गया, किसके लिए, 20K के लिए, क्योंकि ऑल है ना, ऑल का मतलब क्या है, सभी के लिए सेटिस्फाई होगा तभी तो 10K रिटर्न होगा। तो ये फॉल्स हो गया। अगली वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे 20K इसके अंदर, क्योंकि ये P1 है, P1 मतलब सिनेमा। ठीक है, इसको रिनेम हम P2 भी कर सकते हैं, P3 भी कर सकते हैं, कितनी बार भी एक टेबल को यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटी दूसरी सिलेक्ट की 20K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10K, यस। 20K ग्रेटर देन इक्वल टू 20K, यस। 20K ग्रेटर देन इक्वल टू 30K, नो। तो ये रॉन्ग हो गया, किसके लिए, 30K के लिए। ऑल लिखा हुआ है तो सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, तभी हम इसको ट्रू कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है 30K, हम सिलेक्ट करेंगे 30K इज ग्रेटर देन 10K, यस। 20K से ग्रेटर देन है, यस। 30K से ग्रेटर देन ना होके इक्वल टू है, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो इस क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 30K। और पूरी क्वेरी के अंदर आप पूरी टेबल के अंदर देख सकते हो कैपेसिटी 30K ही मैक्सिमम है, और हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है। अब दूसरा ऑप्शन देख सकते हो आप, बाकी ऑप्शन को भी चेक करो। देखिए यहाँ पर P1 डॉट कैपेसिटी है, तो यहाँ पर 10K मान लो
और यहाँ पर क्या है, 3 वैल्यू है, 10k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10k, यस। तो एनी है, एनी का मतलब है किसी भी एक के लिए ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो 10k भी दे देगा, 20k भी दे देगा, 30k भी दे देगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो तीनों के लिए रिजल्ट दे देगा, मगर तीनों तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। इसी तरह से एनी, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ये 10k और 20k दे देगा, 10k और 20k और 30k भी दे देगा, ये भी तीनों दे देगा हमारा। ये भी तीनों रिजल्ट हमारा दे रहा है, नहीं दे रहा। 30k दे रहा है, नहीं दे रहा। 30k इज ग्रेटर देन 30k नहीं है, किसी भी एक के लिए ट्रू नहीं है तो रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, 10k और 20k। हमें तो मैक्सिमम चाहिए, ठीक है जी। अब अगला देखो, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब है 10k भी फॉल्स हो गया, 20k भी फॉल्स हो गया, 30k भी, क्योंकि 30k ग्रेटर देन है 10k से, बिल्कुल करेक्ट है। 30k ग्रेटर देन है 20k से, बिल्कुल करेक्ट है। मगर 30k क्या ग्रेटर देन है 30k से, फॉल्स आ गया। तो किसी भी एक के लिए फॉल्स हो गया तो ऑल तो रिजल्ट फॉल्स दे देगा ना, ठीक है। तो ये तो कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो मैक्सिमम कौन सा रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डाउट जिसका भी था। यस सर। वेरी गुड। कोई और डाउट हो किसी का इसमें जो मैंने समझाया है, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, दैट मीन्स मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है, जी, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थोड़े क्वेश्चन लेंदी हैं यहाँ पर, इसलिए मे बी टाइम लग सकता है। देखते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कंसिडर फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा। देखिए, रिलेशनल या सिक्वल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिलेशनल वर्ड अगर लगाया हुआ है तो ये टेबल को एज्यूम कर रहे हैं। एक रिलेशनल स्कीमा दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है एक एम्प्लॉय नाम से टेबल। जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख देता हूँ। ये जो सेंटेंस है टेबल, इसके अंदर ये गेट आया हुआ है 2014 में, गेट 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं लूंगा जो हमारे 19-20 में भी आए हुए हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है जी। एक टेबल ये है। एक टेबल है हमारी कस्टमर की, कस्टमर, इसमें दिया हुआ है कस्ट आईडी, एक दिया हुआ है कस्ट नेम, एक दिया हुआ है आपका सेल्स, सेल्स के बाद दिया हुआ है आरईपी आईडी, ठीक है। उसके बाद है रेटिंग, ये दिया हुआ है डियर। तो इसने ये कहा कि सेल्स आरपी आईडी, सेल्स आरपी आईडी दैट इज द फॉरेन की। कंसेप्ट में बता दूंगा फॉरेन की क्या है। दैट इज रेफर टू एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी जिसको भी ये रेफर करता है वो प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो फॉरेन की क्या होती है, हमेशा दो टेबल के ऊपर अप्लाई होगी। उन दोनों टेबल में, एक टेबल में तो प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल में फॉरेन की होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है सेल्स आरपी आईडी जो कस्टमर नेम के अंदर है वो फॉरेन की है, दैट इज रेफरिंग टू एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। इसने कहा कि ईच एम्प्लॉय मेक्स ए सेल टू एटलीस्ट वन कस्टमर। ये सेंटेंस दे रखा है कि हर एक एम्प्लॉय जो एक प्रोडक्ट को सेल करता है, कम से कम एक कस्टमर को वो सेल करना है उसको। तो एक क्वेरी दे रखी है, क्वेरी क्या दे रखी है वो मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी क्वेरी है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम
एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉई। कहने का मतलब है जिसके नाम के साथ टेबल में उसके साथ कोई भी अगर वर्ड हम डाल देते हैं, अल्फाबेट डाल देते हैं, वो उसका क्या हो जाता है, रीनेम। टेबल का नाम रीनेम कर दिया हमने, एम्प्लॉय को बार बार एम्प्लॉय ना लिख के ई लिखेंगे, इसका मतलब ये, ठीक है। और कंडीशन दी यहाँ पर, वेयर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए, आई थिंक वासु आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। सारी की सारी मैं नेस्टेड क्वेरी के एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नेस्टेड क्वेरी की ही हम मेन क्वेश्चन यही आते हैं, गेट के क्वेश्चन मैं नेस्टेड से ही करा रहा हूँ सारे। फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर, कैपिटल सी। अब कस्टमर को बार बार कस्टमर ना लिख के सी लिखेंगे हम। वेयर सी डॉट सेल्स RPID इक्वल्स टू E डॉट एम्प्लॉय ID एंड C डॉट रेटिंग। देखिए क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी होती है इसके अंदर, मगर क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो यार मतलब नहीं होगा हमसे। ये क्वेश्चन दे रखा है, अभी मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, जो कि ए, नेम्स ऑफ द ऑल एम्प्लॉय, नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज with at least one of their customers having a good rating, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया, नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद एटमोस्ट, नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज with at most one of their customers having a good rating। देखिए ऊपर वाले में एटलीस्ट है, यहाँ पर एटमोस्ट है, सिर्फ ये डिफरेंस है। मतलब ऑप्शन को आपको सिमिलर करना होता है, क्वेश्चन को बड़ा ना पढ़ के शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है। तीसरा ऑप्शन देखो, नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विद नन ऑफ देयर कस्टमर। तीसरे में दे दिया नन ऑफ देयर कस्टमर्स हैविंग ए गुड रेटिंग। बिल्कुल सेम से ऑप्शन है, बस मेन क्वेरी पे हम जाएंगे, अभी देखेंगे क्या रिजल्ट होगा इसका। और लास्ट ऑप्शन है, नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद ऑल देयर कस्टमर, नेम्स ऑफ all employees with all their customers having a good rating। देखिए चारों ऑप्शन को है ना, अगर आप सिमिलर करो तो आपको एक फाइंड आउट होगा। पहले में क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट। दूसरे में क्या दिया हुआ है आपका, एटमोस्ट। ये डिफरेंस है बस, इसमें नन। और चौथे में दिया हुआ है और, बस ये डिफरेंस है चारों में। और बाकी आगे और पीछे की वर्डिंग जो है बिल्कुल सेम है, अगर आप फाइंड आउट करो गैप को इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएंगे जरा आप, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन दिखा देते हैं भाई। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं अभी, मतलब मैंने तो अभी ऑप्शन बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, और इसके हिसाब से ये देखो कि क्या ऑप्शन हो सकता है। सोचो, मैं हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि करना आप ही को है एग्जाम में। मैं तो आपको तरीका बता सकता हूँ इजी वे में। सर एक्चुअली ना एक मतलब जो यहाँ पे ना दो वो बने ना, रेट सी डॉट रेटिंग्स, हाँ सर वो ये वो उसका मीन्स क्या हुआ?
इसका मीनिंग होता है डियर नॉट नल, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू। ये बड़ा अच्छा ऑपरेटर है, कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन में आता है ये। ऑप्शन दिखाऊं क्या, क्या ऑप्शन होना चाहिए? यस सर। देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है? सर इसमें दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे क्या? हाँ ज्वाइन तो हो ही रहा है ना, इक्वल है। देखिए इक्वल जहां पर भी है, आप देखो ना यहाँ पर, ये जो कंडीशन दे रखी है, सी डॉट सेल्स रेप आईडी इक्वल टू दिस वन, फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों को ज्वाइन तो कर रखा है, इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है? ज्वाइन हो रहा है, दोनों को इसने ज्वाइन इससे कर रखा है, यहाँ पर ज्वाइन अप्लाई हो रहा है।
सर डी होगा इसका आंसर। डी, ओके। और बाकी किसी का आया? सर एक बात पूछनी थी, नेस्टेड क्वेरी में जैसे आपने बोला ज्वाइन करना है, सर ज्वाइन हम करेंगे ठीक है सर, एक ऐसा भी तो है ना सर जैसे फॉरेन की है, अब एक इधर सर एम्प्लॉय आईडी की फॉरेन की जैसे 1 2 3 है, हमने माना सर, मतलब प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 है सर, वो कस्टमर आईडी में 4 5 जगह भी तो हो सकती है एम्प्लॉय आईडी 1 या 2 या 3। फॉरेन की का मतलब ये नहीं होता यूनिक। हाँ वो तो सर मुझे पता है कि कस्टमर में तो वो बहुत सारी हो सकती है ना, मतलब 1 बहुत जगह यूज हो सकता है, 2 हाँ, जैसे। फॉरेन की होती है आपकी, फॉरेन की के अंदर रिपीटेड हो सकती है वैल्यू। हाँ तो सर फिर जब हम मैप करेंगे तो टपर्स तो बढ़ जाएंगे ना फिर। नहीं, मैप किस में करेंगे? तो जब इसके हम अंदर? मतलब मैप नहीं, जब हम हाँ ज्वाइन करेंगे हाँ तो हाँ फिर हाँ हाँ, बढ़ बढ़ेंगे ना, जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर उस हिसाब से हम ये चलाएंगे क्वेरी। हाँ बिल्कुल, वो तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलो। लॉजिक समझो, इसमें तो कोई वैल्यू लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। देखो इसके अंदर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। इनर सर जी। क्वेरी में क्या दे रहा है? इनर क्वेरी में क्वेश्चन को ना सिंपल बनाया करो। कोई भी क्वेश्चन है, देखिए आना तो हमेशा नेस्टेड में ही है, इसको सिंपल बना दो। सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर सी। कस्टमर नाम से टेबल में इसने सिलेक्ट किया कस्ट आईडी को, उसमें कंडीशन दे दी इसने, वो कस्टमर आईडी दे दे जिसमें सेल्स रेप आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मतलब वो कस्टमर दे दे जो इन दोनों को इक्वल करे। इसको अभी रहने दो। इसमें मेन जो बताया गया ना, सी रेटिंग, कस्टमर की जो रेटिंग है ना वो नॉट इक्वल टू गुड होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू गुड होनी चाहिए। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये वाली क्वेरी अगर मैं देखूं तो ये वाली छोटी सी, ये वाली जो अंदर की क्वेरी है, ये कह रहा है दोज कस्टमर हु हैव नॉट गुड, हु हैव नॉट गुड, वो देगा ये। अभी मतलब सिंपल मैं अगर बनाऊं इसको, ये भी देगा, ये इक्वल वाला तो आगे देखेंगे हम। पहले मेन मीनिंग जो है ना वो हु हैव नॉट गुड, वो वाले पीपल देगा ये। ठीक है, यहाँ पे नॉट गुड वाले मिल गए। अब इसने कहा नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट मतलब ये एम्प्लॉय नेम कौन से देगा? वो एम्प्लॉय नेम जो, देखो नॉट गुड वाले ये रिजल्ट देगा, नॉट गुड वाले देगा। एक तो हो गया नॉट गुड और एक हो गया गुड, अनदर गुड, अनदर नॉट गुड। अब समझना इस चीज को, ये जो इनर वाली क्वेरी है ये तो नॉट गुड को सिलेक्ट करेगा, मगर इसने कहा नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये वाली क्वेरी जो रिजल्ट दे रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो है उसके एम्प्लॉय नेम दे दे। तो उसके अलावा कौन से बच गए? उसके अलावा बच गए गुड वाले पीपल। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इनर वाली क्वेरी रिजल्ट दे रही है नॉट गुड, और आउटर क्वेरी क्या कह रही है कि ये वाले एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, मतलब नॉट गुड वाले एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो इसके अलावा कौन से बच गए? गुड वाले पीपल। तो ये क्या रिजल्ट देगा? ये एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करेगा कौन से पीपल, जो गुड है, जो गुड है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ऑल देयर कस्टमर हैविंग ए गुड रेटिंग, ये करेक्ट वन होगा। नन वाला तो कट गया, एटमोस्ट हम कह ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा वन ये तो नहीं कह सकते ना हम, एटलीस्ट कम से कम वन ये भी नहीं कह सकते। ये तो सारे कस्टमर दे देगा ना जो गुड रेटिंग के होंगे। भाई ये एंड है ना, यहाँ पर एंड है ना, ये तो होगा ही होगा, ये भी तो सेटिस्फाई होगी, एंड है तो। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, सर मैंने भी ऐसे ही किया था।
वेरी गुड। इसी तरह से स्ट्रेटेजी लगानी है आपको एग्जाम में भी। एग्जाम में भी जो स्ट्रेटेजी है वो यही अप्लाई करनी है। तो वासु की सही प्रैक्टिस चल रही है, आप लोग भी अच्छे कर रहे हो। और अगर कहीं पर कमी है तो उसको और अच्छा करो। ठीक है, तो और क्वेरी देखते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट है? नहीं है शायद। तो नेक्स्ट है 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। डेट 2020 जो लेटेस्ट है, इसमें क्वेरी दी गई है हमें। सिलेक्ट एस डॉट एस नंबर एस डॉट एस नेम फ्रॉम सप्लायर्स कोमा कैटलॉग सी वेयर। ये तो समझ में आ गया होगा, सप्लायर के आगे मैंने एस लिखा है, मतलब सप्लायर को हम एस बोल रहे हैं। एस डॉट एस नंबर इक्वल टू सी डॉट एस नंबर एंड पोस्ट ग्रेटर देन, यहाँ पर क्वेरी लिख दी इसने एक और, सिलेक्ट एवरेज पोस्ट फ्रॉम कैटलॉग वेयर पी नंबर इक्वल टू P4 ग्रुप बाय P नंबर। ठीक है, ये दे दिया इसने। और यहाँ क्वेरी की वैल्यू दे दी। क्या क्या क्वेरी की वैल्यू है इसने यहाँ पर दे दिया। एक टेबल तो ये है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, ऐसा नहीं है मैं लिख रहा हूँ ये आए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर S1 P1 150, S1 P2 P, S1 P3 100, S2 P4 200, सर ये एस S2। नंबर सेम नहीं है, मतलब अलग अलग, मतलब सेम हो रहे, तो S1 आ रहा है, तो 3 बार S1 आ रहे हैं ऊपर। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? ओके सर, नहीं वो पूछा था। P1 250, S3 P2 150, S3 P5 300, P4 है S3 P4 250। ठीक है, ये टेबल का नाम है कैटलॉग। टेबल का नाम है कैटलॉग। दूसरी टेबल है आपकी सप्लाई। इसमें 3 एट्रीब्यूट है, एस नंबर, एस नेम एंड लोकेशन। S1 S2 S3। यहाँ रॉयल फर्नीचर में लिख देता हूँ। यहाँ बजाज फर्नीचर हो गया, प्रीमियम फर्नीचर। ठीक है, लोकेशन आप दिल्ली लिख लो, यहाँ बेंगलोर लिख लो, यहाँ पर चेन्नई लिख लो। ठीक है, तीसरी टेबल है आपकी। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट, बल्कि आप करना स्टार्ट कर दो क्योंकि टाइम बचेगा हमारा। तीसरी टेबल है P नंबर, P नेम, पार्ट स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है, तो समझ के करो तो बहुत इजी है। P1 P2 P3 P4 P5। टेबल, चेयर, टेबल, अलमीरा, अलमीरा, वुड, वुड, स्टील, स्टील वुड। ठीक है जी, ये टेबल है आपकी सप्लायर की।
ये टेबल है आपकी पार्ट्स की। क्वेश्चन करो जल्दी से। इसमें आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी आएगी। सर इसका ऑप्शन क्या आए थे? सर ये S1 S2 S3 क्या है?
आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन को करें। सर इसका आंसर 4 है। इसका आंसर 4 ही है, बिल्कुल। सर और एक डाउट और होता था इसमें, हम्म, तो जब पहले कर रहा था सर, जैसे इनर क्वेरी है सिलेक्ट एवरेज वाला, उसमें ग्रुप बाय पी नंबर दे रखा है इन्होंने, हम्म। तो सर ये बाहर वाली क्वेरी के लिए तो अप्लाई नहीं करेगा ना? ना, ये ग्रुप बाय अंदर वाली अच्छा, क्वेरी में होगा। तो सर ये बाहर के अप्लाई, बाहर के लिए तो अप्लाई नहीं होगा ना फिर ये? नहीं 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 नहीं। ओके सर, वही डाउट हो रहा ये था। जो रिजल्ट देगा ना एवरेज कॉस्ट, ये देगा 225। हाँ वो ठीक है सर, वो तो हो गया। ठीक है, P4 को सिलेक्ट कर लेगा, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। सर और जो इन्होंने पोर्ट नंबर दे रखा है, ये तो सिर्फ इन्होंने घुमाने के लिए दे रखा है ना? हाँ, ये जो पोर्ट है ना, ये इसका इस टेबल का कोई भी यूज नहीं है, ये हो या ना हो एक ही बात। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। पूरी क्वेरी के अंदर सप्लायर और कैटलॉग यूज होगा। ओके ठीक है सर, जी। ठीक है। इसका 4 कैसे आया? एस नंबर और सी नंबर। आप ये देखिए ना, कोस्ट ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? 250 से। इसका रिजल्ट आ रहा है 250। पूरी क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है 250, ये वाली क्वेरी का। ठीक है जी। इस क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है 250। 250 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और एस नंबर एस का एस नंबर और सी का एस नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये देखो, टोटल नंबर ऑफ रो 9 है, और ये टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। तो पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 9 × 3। उसके बाद देखा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट 27 में से कौन कौन सी क्वेरी हमारी सिलेक्ट होगी जहां पर मैचिंग होगा। जैसे ये वाला मैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है जी। ये वाला भी मैच हो जाएगा, ये वाला भी मैच हो जाएगा S1 के साथ। S2 के साथ मैच हो जाएगा। S2 दोनों सिलेक्ट हो जाएगी किसके साथ? इसके साथ। और S3 चारों सिलेक्ट हो जाएगी किसके साथ? इसके साथ। ठीक है जी। तो टोटल कितनी क्वेरी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी हमारी? हमारी आ जाएगी यहाँ पर 3 + 2 + 4, 9 रो आ गई। 9 रो में से इसने कहा ये तो हो गया ज्वाइन। अब इसमें कोस्ट ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? 250 से, सॉरी 225 से। तो 225 से ग्रेटर देन कोस्ट किस किस में है? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो टोटल कितनी आ गई? 2 ये और 2 ये। टोटल आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, जिसका भी डाउट हो, इसलिए मैंने ये क्वेरी को सोल्व करके दिखा दिया है, जिससे कि डाउट ना रहे। ठीक है, चलें आगे। सभी का क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट? यस सर। ओके। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, आई थिंक आप लोग कर ही लोगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये तो हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी का रिजल्ट आए इसमें। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, और इसमें क्वेरी पूछा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, क्वेश्चन है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेरी है इसमें, सिलेक्ट बोरोवर बैंक मैनेजर फ्रॉम लोन रिपोर्ट्स एज एस, यहाँ कर दिया इसने नेचुरल वन। अगला है सिलेक्ट बैंक मैनेजर लोन अमाउंट फ्रॉम लोन रिकॉर्ड
फ्रॉम लोन रिकॉर्ड्स, इसका नाम लिख दिया इसने एज टी। ठीक है, ये क्वेरी यहाँ पर खत्म हो गई। अब इसने यहाँ टेबल दी है, टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल मैं बना देता हूँ। 3 एट्रीब्यूट दे रखे हैं। पहला है बोरोवर, दूसरा है आपका बैंक मैनेजर, बीएम लिख रहा हूँ मैं, लोन अमाउंट, नाम है रमेश, सुरेश और महेश। ठीक है, दर्जन, बैंक मैनेजर है सुदर्जन, राम गोपाल दर्जन, लोन अमाउंट है 10K, 5K, 7K। क्वेश्चन को करिए। यहाँ पर पूछा है काउंट स्टार, मतलब ऑप्शन आपके पास है 3, 9, 5, 6। ए है 3, बी है 9, सी है 5 एंड डी है 6। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी आएगी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है।
आई थिंक आंसर आ गया होगा। वासु आपका पता नहीं क्यों गलत आ रहा है। आस्था यू आर राइट, करेक्ट आंसर शुड बी सी। 5। करेक्ट आंसर शुड बी 5। देखिए कैसे होगा यहाँ पर, अगर आप देखो, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा ट्राई तो एक बार, तो क्वेश्चन को सोल्व करा दूं मैं। क्वेश्चन यस। को सोल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काउंट स्टार मतलब एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये काउंट तो बाद में यूज होगा, पहले टेबल देखते हैं। फ्रॉम के बाद टेबल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। एक तो ये है हमारी टेबल जो रिजल्ट देगी, ठीक है, ये रिजल्ट देगा प्लस ये रिजल्ट देगा, उसके बीच में नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन इज जस्ट लाइक ए जो कॉमन को ही काउंट करता है। तो कैसे, यहाँ पर ये किसको सिलेक्ट कर रहा है, बोरोवर एंड बैंक मैनेजर फ्रॉम लोन रिकॉर्ड एज एस, मतलब लोन रिकॉर्ड नाम से ये जो टेबल दे रखी है आपको, इसमें से बोरोवर और बैंक मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो बोरोवर और बैंक मैनेजर सेलेक्ट कर लिया तो क्या टेबल बन जाएगी, टेबल बन जाएगी आपकी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, पता नहीं क्यों गलत आ रहा है। बोरोवर, बैंक मैनेजर एंड बोरोवर, ठीक है। तो बैंक मैनेजर है आपका सुंदर जैन, अगला है राम गोपाल, अगला फिर सुंदर जैन है, ठीक है। बोरोवर है आपका रमेश, सुरेश एंड महेश, ठीक है जी। अगला देखो ये क्या सिलेक्ट कर रहा है, बैंक मैनेजर एंड लोन अमाउंट, बैंक मैनेजर एंड लोन अमाउंट, बैंक मैनेजर एंड लोन अमाउंट। तो ये सुंदरजन है, राम गोपाल, सुंदरजन। लोन अमाउंट है 10K, 5K एंड 7K। सिंपल यही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है इसने, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन का काम क्या होता है, कॉमन जो एट्रीब्यूट है उसको वन टाइम लिखता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं देखूं तो कॉमन एट्रीब्यूट को वन टाइम लिखेगा, बी एम, ऊपर है बोरोवर एंड लोन अमाउंट, ठीक है जी। तो वन बाय वन सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको कंपेयर करेगा इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो सुंदरजन और सुंदरजन कहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ पर मैच कर रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। सुंदरजन के कोरस्पॉन्डिंग रमेश है बोरोवर, यहाँ सुंदरजन, ठीक है, और लोन अमाउंट है आपका 10K। पहला ये और ये मैच कर गया, ठीक है जी। अब ये ही सेकंड किस्म कंपेयर होगा मगर मैच नहीं होगा, थर्ड से मैच कर गया, सुंदरजन और सुंदरजन। फिर बैंक मैनेजर हम सुंदरजन लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा महेश और यहाँ आ जाएगा आपका 7K, ठीक है जी। ये दो रो आ गई। तीस ज्वाइन तो ऐसे ही होता है, फर्स्ट रो कंपेयर होगी बाकी एवरी रो से। अब ये कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे हम। सेकंड रो कंपेयर होगा हर एक रो से, इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो गया तो राम गोपाल आ गया, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा सुरेश और यहाँ आ जाएगा 5K। तीन रो ये आ गई। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ये कंपेयर होगा इसके साथ और इसके साथ। सुंदरजन सुंदरजन दो जगह आया हुआ है तो दो रो वो आ जाएगी, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। काउंट स्टार करना था ना हमें, कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही है फाइनली इस टेबल के अंदर। नीचे स्पेस नहीं था, यहाँ पर लिख सकते हो आप सुंदरजन, सुंदरजन, नाम है दोनों का महेश, ये भी महेश है, ठीक है। एक अमाउंट है 10K और एक अमाउंट है 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रमेश आएगा, रमेश ही था, रमेश कंपेयर हुआ था इसके साथ, रमेश कंपेयर हुआ था इसके साथ, ठीक है। तो टोटल कितनी रो आ जाएगी, 5। आई थिंक क्लियर हो गया वासु, वासु डाउट क्लियर हो गया।
यस सर, थोड़ा थोड़ा फिर से रिवाइज करूंगा एक बारी। ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता था, पता नहीं इसमें क्यों गड़बड़ हो गया आपकी। देखिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, गेट 2015 में आया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2015। सिक्वल क्वेरी दे रखी है हमें, सिलेक्ट एच डॉट स्टूडेंट नेम, अंडरस्कोर है, नाम एक ही है ये, सम पी डॉट मार्क्स। डॉट से घबराया ना करो, डॉट सिर्फ रिप्रेजेंट करता है टेबल का नाम, कौन सी टेबल से ये एट्रीब्यूट उठ के आ रहा है। फ्रॉम, दो टेबल है हमारी, स्टूडेंट नाम की जिसको एस से रिप्रेजेंट किया, एक परफॉर्मेंस नाम से टेबल है जिसको पी से रिप्रेजेंट किया। इसलिए पी जहां पर होगा वो परफॉर्मेंस है, एस जहां पर भी होगा वो स्टूडेंट है। यहाँ पर कंडीशन लगाई, वेयर एच डॉट रोल नंबर, एच डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रोल नंबर, ये कंडीशन लगा दी। ठीक है, और ग्रुप बाय कर दिया किसको, ग्रुप बाय कर दिया आपका एच डॉट स्टूडेंट नेम को। ठीक है जी, और इसने पूछा है नंबर ऑफ रोज दैट विल बी रिटर्न, कितनी नंबर ऑफ रो ये रिटर्न करेगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ रो विल रिटर्न ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, और डाटाबेस दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में मेंशन है सब कुछ जो मैंने लिखा है यहाँ पर। सर डाटाबेस में रिलेशन तो नहीं दे रहा क्या इसमें? है, रिलेशन नहीं दे रहा इसमें? रिलेशन मतलब टेबल दे दी ना। अच्छा ओके सर। सर अगर टेबल नहीं दोगे तो रिलेशन दे रखे होंगे फिर। हाँ ऑब्वियसली, रिलेशन का मतलब होता है स्कीमा, स्कीमा ठीक है। मतलब बेसिकली टेबल और रिलेशन भी एक ही बात है। ठीक है, स्कीमा दे रखा होगा या टेबल दे रखी होगी, टेबल में वैल्यू दे रखी होगी, जैसे ये दे रखी है। राज रोहित राज, और ये तो है स्टूडेंट नाम से टेबल। ठीक है, एक टेबल दे रखी है परफॉर्मेंस, ये है परफॉर्मेंस, दो टेबल इसने यूज कर रखे डेटाबेस में। तो परफॉर्मेंस में है रोल नंबर, ठीक है, कोर्स और मार्क्स। तो मैथ इंग्लिश 80-70, मैथ इंग्लिश 80-70, मैथ इंग्लिश 75-80, 2-3 फिजिक्स और मैथ 65-80। हो जाएगा क्वेश्चन, आसान है।
4 4 क्या कह रहे हो? सर 4 आ रहा है इसका आंसर। 4 तो नहीं आ रहा है इसका, चल वेट। दोबारा ट्राई करो एक बार। 2 आ रहा है सर। वासु का 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है इसका आंसर, सर 3 होगा। नहीं आ रहा है 3। ग्रुप बाय लगाना नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको, जो गलत कर रहा है। आस्था, you are right. Arvind, you also right. 2 is the correct one. 2 row, that will be correct one. सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर आस्था के आ रहे हैं। गुड आस्था, आपको सही मतलब डायरेक्शन में हो, जो क्वेरी को सोल्व कर पा रहे हो। हो गया क्वेश्चन? क्या समझाऊं? सोल्व कराऊं? ये रिक्वायरमेंट है, किसी को डाउट हो तो मैं सोल्व करूं। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। मीन्स वासु को भी आ गया समझ में, ठीक है। और कोई अरविंद और या किसी को डाउट हो? श्रेय, सबको क्लियर है? चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन और है, वो आप खुद से करना। कोई डाउट आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो। सिक्वल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे
जितने हो सकते थे मैंने करा दिए आप लोगों को। ठीक है, वासु आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई डाउट था आपका? वासु या किसी और का कोई डाउट हो अभी तक जो पूछना चाह रहा हूँ? चलिए, कोई डाउट नहीं है, दैट मीन्स इट इज ओके टू एवरीवन। तो तो अभी आगे करें या कल से करें नया टॉपिक? तो न्यू टॉपिक कल से करेंगे। नया टॉपिक कल से करते हैं। अभी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है 6 बजे तक जो बता रहे थे। वासु आप कह रहे थे कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली है कल से। तो अभी तो कोई क्लास स्टार्ट नहीं। अभी नहीं हुई है, ठीक है। शायद मेरे को भी सर कह रहे थे कोई सब्जेक्ट के लिए, एक और सब्जेक्ट का आप लोगों की कुछ और सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये एक बार डीबीएमएस कंप्लीट हो जाए फिर देखते हैं कोई और सब्जेक्ट भी पैरेलल में स्टार्ट करने की। ठीक है, ठीक है। तो कल स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, और सेम टाइम पे हम मिलेंगे 6:30 पे। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके डाउट्स और वो साथ साथ क्लियर होते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की। किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप किस तरह से क्रैक कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। तो आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करते रहिए साथ साथ, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में वो प्रॉब्लम फेस करनी होगी जो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो साथ साथ जरूर क्वेश्चंस को लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। जो डाउट है उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, नहीं तो कोशिश यही रहेगी कि डाउट जो है वो बिल्कुल भी ना आए। जब डाउट ही नहीं होंगे तो कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। सेम टाइम 6:30 मिलते हैं, ऑलमोस्ट 6:30 या 6:45 तक स्टार्ट हो ही जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि मैं 6 o'clock पहुंचता हूँ तो कई बार थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा ले लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके डियर, वेलकम।